पंजाब के एक बहुत ही प्यारे छोटे से गांव में गुरप्रीत नाम की एक लड़की रहती थी। गुरप्रीत के परिवार में उसके पिताजी शमशेर सिंह, उसके माताजी दिलराज कौर और उसका छोटा बहुत ही प्यारा भाई राजू रहते थे। बहुत ही प्यारा छोटा सा परिवार था। गुरप्रीत को कुकिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक था और ख़ास तौर पर सर्दियों में सरसों का साग और मक्के की रोटी पकाना और खाना उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। घर में कुकिंग के साथ साथ वो घर के बाकी सारे छोटे मोटे काम भी किया करती। अपनी माँ के काम में बहुत ज़्यादा हेल्प किया करती। बहुत ही समझदार और प्यारी बेटी थी। सर्दियाँ शुरू होने वाली थी और आसमान में हल्के हल्के बादल भी छाए हुए थे। रात के समय घर के छोटे मोटे काम निपटाने के बाद गुरप्रीत ने सोचा कि कल सुबह वो घर के पास खेत से ताज़ा साग तोड़कर लाएगी। सुबह होते ही वो पास के खेत में गई और अपने हाथों से ताज़ा साग की पत्तियां, बथुआ और पालक तोड़कर लाई। घर पहुंचते ही गुरप्रीत अपने हाथों से साग को घंटों पकाती। धीमी आंच पर साग पकता रहता और साथ ही वो अपने हाथों से मक्खन और लस्सी बनाती और इसके साथ ही वो बहुत ही प्यार से मक्के की रोटी अपने हाथों से बनाती। सर्दी में सरसों का साग और मक्के की रोटी देखकर माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होती। पूरे परिवार को गुरप्रीत के हाथ का बना हुआ सरसों का साग और मक्के की रोटी मक्खन के साथ बहुत ही अच्छी लगती। पूरा परिवार एक साथ मिल बैठकर खाना खाता। बहुत ही अच्छे से उनकी खुशहाल जिंदगी चल रही थी। फिर एक दिन गुरप्रीत का रिश्ता शहर के रहने वाले हरजोत सिंह के साथ तय हो गया। हरजोत का परिवार दिल्ली में रहता था। हरजोत का परिवार मॉडर्न, थोड़ा नखरीला और खाने में बस पास्ता, पिज़्ज़ा और सूप खाना पसंद करता था। हरजोत के घर हर संडे पास्ता, पिज़्ज़ा और सूप पकाया जाता और बहुत ही प्यार के साथ सब मिलकर इसे खाया करते। बहुत ही जल्दी हरजोत और गुरप्रीत की शादी तय हो गई। बहुत ही धूमधाम के साथ दोनों की शादी की गई। पंजाब के छोटे से गांव में रहने वाली साधारण सी गुरप्रीत की डोली दिल्ली शहर में पहुंच गई। शादी के जोड़े में गुरप्रीत बहुत ही प्यारी, किसी परी से कम नहीं लग रही थी। शादी के बाद ससुराल पहुंचते ही सासू माँ ने कहा, बेटा हमारे घर तो हर रविवार को इटालियन फूड पकता है, अब तुम भी इसकी आदत डाल लो और सब कुछ सीख जाओ। गुरप्रीत ने मुस्कुराते हुए सासू माँ की हाँ में हाँ मिलाई और मन ही मन सोचा, मुझे तो लगता है कि इन्होंने कभी भी सरसों का साग और मक्के की रोटी खाई नहीं होगी। ऐसे ही पास्ता, पिज़्ज़ा और सूप बनाते हुए कुछ दिन बीत गए। अब तो गुरप्रीत भी इस खाने को बनाते हुए और खाते हुए पूरी तरह से उब चुकी थी। पर वो क्या करती, नई नवेली दुल्हन थी। उसकी पसंद नापसंद के बारे में ससुराल में किसी ने कभी भी उससे कुछ भी नहीं पूछा और ना ही उसने बताना अच्छा समझा। फिर एक दिन, सर्दी के दिन थे, थोड़ी थोड़ी बारिश हुई और ताज़ी ठंडी हवा चल रही थी। उस दिन गुरप्रीत को लगा बस अब बहुत हो गया, अब तो साग बनेगा ही बनेगा। वो चुपचाप बाजार गई। सरसों, पालक और बथुआ सब लाकर अपनी रसोई में जुट गई। धीरे धीरे साग की खुशबू पूरे घर में फैल गई। उस दिन रविवार था और गुरप्रीत के ससुर जी टीवी देख रहे थे। सासू माँ से ससुर जी बोले, अरे वाह क्या खुशबू है, ऐसी महक तो हमारे बचपन में गांव में आया करती थी, जब बचपन में मेरी माँ और दादी माँ एक साथ दोनों मिलकर खाना पकाया करती थी। लगता है आज गुरप्रीत बहू बहुत ही बढ़िया पकवान बना रही है। फिर सरसों के साग की खुशबू लेते हुए सास भी रसोई में आई। बेटा तो क्या पका रही है, पूरा घर खाने की महक से महक रहा है। गुरप्रीत मुस्कुराते हुए, सासू माँ आज मैं आप सबको सरसों का साग और मक्के की रोटी मक्खन के साथ खिलाऊंगी। फिर सासू माँ ने कहा, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। फिर उस दिन गुरप्रीत के ससुराल ने पहली बार नीचे बैठकर खाने को एंजॉय किया। पहले तो सबको संदेह था
पर जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, सबके चेहरे खिल उठे। हरजोत ने कहा, अरे वाह, ये खाना तो किसी 5 सितारा होटल से भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। उस दिन के बाद गुरप्रीत के दिल्ली वाले ससुराल में सरसों का साग और मक्के की रोटी मक्खन के साथ पकाया जाता और सब मिल बैठकर एक साथ खुशी खुशी खाया करते। अब गुरप्रीत के ससुराल ने पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर खाना छोड़ दिया। ससुराल वालों ने पूरी सर्दी गुरप्रीत के हाथों के बने हुए सरसों के साग और मक्के की रोटी को एंजॉय किया। गुरप्रीत अब बहुत खुश थी। वो बहुत ही प्यार से अपने ससुराल वालों के लिए सरसों का साग और मक्के की रोटी हर दूसरे दिन बनाया करती।